नमस्कार और स्वागत है आज की इस चर्चा में। देखिए, गरीबी के बारे में हमने आंकड़े तो बहुत सुने हैं, लेकिन आज हम उन नंबर से थोड़ा आगे बढ़ेंगे। आज के इस विश्लेषण में, जिसका आधार है स्टोलन चाइल्डहुड, द साइकिल ऑफ पॉवर्टी एंड लॉस्ट ड्रीम्स, हम दो ऐसे बच्चों की कहानियां जानेंगे जो किसी रिपोर्ट का हिस्सा नहीं बल्कि एक जीवंत प्रमाण हैं। ये कहानियां हमें दिखाती हैं कि कैसे हमारा सिस्टम बचपन के सबसे सुनहरे दिन छीन लेता है। चलिए शुरू करते हैं। स्टोलन चाइल्डहुड यानी चुराया हुआ बचपन, ये शब्द अपने आप में कितने गहरे हैं, है ना? ये बस एक टाइटल नहीं है, बल्कि आज की हमारी पूरी चर्चा का निचोड़ है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे आर्थिक तंगी या पैसे की कमी असल जिंदगी में इन मासूमों पर भौतिक रूप से असर डालती है। सोचिए, एक बच्चे के लिए गरीबी सिर्फ बैंक बैलेंस जीरो होना नहीं है, ये उसके खेलने, पढ़ने और यहाँ तक कि सपने देखने के अधिकार का छीन लिया जाना है। अब इस गरीबी के चक्कर या साइकिल ऑफ पॉवर्टी को थोड़ा और करीब से समझते हैं। आखिर ये है क्या? असल में ये एक तरह का सिस्टम वाला जाल है। ये कोई ऐसी मुश्किल नहीं है जहां बस थोड़ी मेहनत की और बाहर निकल आए। बिल्कुल नहीं, ये पीढ़ियों तक चलता है। जब बेहतर शिक्षा और पैसे जैसी बुनियादी चीजें ही नहीं होती तो परिवार बस जिंदा रहने की जद्दोजहद में लगे रहते हैं और इस दलदल से बाहर निकलने का रास्ता लगभग पूरी तरह बंद हो जाता है। भाग 1, साहिब, कूड़ा ही सोना है। तो आइए इस सेक्शन में हम अपनी पहली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। हम दिल्ली के बाहरी इलाके सीमापुरी चलते हैं और इस छोटे से लड़के साहिबे आलम की असुरक्षित जिंदगी को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम साहिब के सफर पर नजर डालें तो ये किसी को भी झकझोर सकता है। एक पर्यावरणीय शरणार्थी यानी एनवायरमेंटल रिफ्यूजी बनकर तूफानों और गरीबी के कारण बांग्लादेश छोड़ने से लेकर सीमापुरी की इन झुग्गी झोपड़ियों तक आने का सफर, और आज उसका हर दिन कूड़ा बिनने में निकल जाता है। ये टाइमलाइन हमें साफ दिखाती है कि कैसे हालात एक बच्चे को बाल मजदूरी के अंधेरे में धकेल देते हैं, जहां भविष्य में सिर्फ और सिर्फ अनिश्चितता नजर आती है। और सबसे चौंका देने वाली बात क्या है पता है? वास्तविकता और उसे देखने के नजरिए का फर्क। एक तरफ असलियत है, एक छोटा बच्चा तपती धूप में पूरा दिन कूड़ा छान रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उसका नजरिया देखिए। उसके और उसके परिवार के लिए ये कूड़ा किसी सोने से कम नहीं। सीरियसली, उनके लिए ये सिर्फ कचरा नहीं है, बल्कि 2 वक्त की रोटी का सहारा है। जीने का यही एक रास्ता बचा है उनके पास। इस सामग्री में एक बहुत ही दर्दनाक डिटेल पर ध्यान खींचा गया है, इन बच्चों का नंगे पैर घूमना। अब शहरों में नंगे पैर चलना शायद एक लाइफस्टाइल चॉइस हो सकती है, लेकिन यहाँ ये कोई शौक नहीं है। ये इस सिस्टम वाली गरीबी का एक कच्चा चिट्ठा है। ये दिखाता है कि इन बच्चों के पास जो बुनियादी चीजें होनी चाहिए, जो हर इंसान का हक है, वो तक इनसे छीन ली गई हैं। ये सिर्फ जूतों की कमी नहीं है, ये अवसरों की, मौकों की कमी है। और यहाँ एक बहुत ही अजीब सी विडंबना देखने को मिलती है। देखिए, कूड़ा बिनने के उस गंदे काम में कम से कम साहिब को एक आज़ादी का एहसास था। वो खुद का मालिक था। लेकिन होता क्या है, जब उसे एक चाय की दुकान पर एक असली नौकरी मिलती है जहां उसे तय पैसे मिलने वाले हैं, तो असल में वो पूरी तरह फंस जाता है। आमदनी भले ही आने लगे, पर उस नौकरी के बोझ तले उसकी व्यक्तिगत आज़ादी और उसकी वो बेफिक्री हमेशा के लिए खो जाती है। भाग 2, मुकेश, चूड़ी बनाने वाला। चलिए अब दूसरे हिस्से की तरफ मुड़ते हैं। अब हमारा विश्लेषण फिरोजाबाद और वहां की चमकती चूड़ियों के पीछे छुपे एक अलग तरीके के जाल की ओर मुड़ेगा। अब ये जो चूड़ी बनाने का उद्योग है ना, इसकी असलियत सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। सोचिए, कई पीढ़ियों से ये परिवार इन खतरनाक कारखानों में फंसे हैं। असहनीय गर्मी, सीने में घुटता हुआ जहरीला धुआं और कम उम्र में ही आंखों की रोशनी चले जाने का डर। ये सब क्या है? ये वो भयंकर कीमत है जो ये बच्चे उन खूबसूरत चूड़ियों को बनाने के लिए अपनी जिंदगी दे कर चुकाते हैं। ये कोई नॉर्मल काम नहीं है, ये जीवन के साथ एक समझौता है। लेकिन इन सारी उम्मीद तोड़ देने वाली स्थितियों और अंधेरे कमरों की नियति के बीच भी एक बहुत ही कमाल की आवाज उठती है, मैं कार चलाना चाहता हूँ। ये मुकेश का एक साहसी सपना है। एक ऐसी जगह, ऐसे माहौल में जहाँ किसी ने चूड़ी बनाने के अलावा जिंदगी में कुछ और सोचा तक नहीं, वहाँ कार चलाने का ख्वाब देखना सच में अपने निर्धारित सामाजिक रास्ते से एक पूरी बगावत है।
मुकेश का ये मोटर मैकेनिक बनने का सपना कोई छोटी बात नहीं है। ये बाल मजदूरी के उस पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले जाल के खिलाफ उसका एक जबरदस्त मानसिक विद्रोह है। ये हमें बताता है कि हालात चाहे कितने भी खराब क्यों ना हो, उसके अंदर ये हिम्मत है, ये दृढ़ निश्चय है कि वो कम से कम अपने दिमाग में, अपनी सोच में, अपने समुदाय की इस गरीबी से आज़ाद हो चुका है। और सच कहूं तो यही वो पहला कदम होता है असली आज़ादी की तरफ। भाग 3, सपने बनाम वास्तविकता, कड़वी सच्चाइयाँ। तो इस आखिरी सेक्शन में आइए इन दोनों सपनों और कड़वी सच्चाइयों का आमना सामना करवाते हैं। देखते हैं कि एक ही तरह के सिस्टम में दो अलग अलग बच्चे कैसे रिएक्ट करते हैं। यहाँ अगर हम दोनों को एक साथ रखें तो फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। दोनों ही अत्यधिक गरीबी की मार झेल रहे हैं, पर आगे का रास्ता दोनों ने अलग चुना। साहब को देखिए, वो अंत में व्यवस्था के आगे झुक गया। चाय की दुकान पर काम करके उसने अपनी आज़ादी खो दी। पर दूसरी तरफ है मुकेश। उसने अपने आसपास की भीड़ से अलग एक मैकेनिक बनने के सपने के सहारे मानसिक रूप से विद्रोह करने और उस जाल से बाहर निकलने की पूरी तैयारी कर ली है। हालांकि उनकी सोच और उनके रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एक कड़वी सच्चाई दोनों में कॉमन है। दोनों पर ही समय से पहले बड़ा होने का बोझ डाल दिया गया है। शिक्षा इनसे कोसों दूर है। दोनों ही खतरनाक माहौल में काम करने को मजबूर हैं और सिर्फ जिंदा रहने के लिए इनका रोज आर्थिक शोषण हो रहा है। ये वो छीन लिए गए बचपन के निशान हैं जिन्हें शायद ही कभी भुलाया जा सके। दोनों ही इस आर्थिक व्यवस्था के शिकार हैं। तो आज की ये चर्चा एक बहुत ही जरूरी और शक्तिशाली सवाल पर आकर रुकती है। क्या सिर्फ सपने देखने और थोड़ी आंतरिक हिम्मत जुटा लेने से ऐसी गहरी और पीढ़ियों पुरानी गरीबी की जंजीरों को तोड़ा जा सकता है? मुकेश के साहस की तारीफ तो बनती है, लेकिन क्या हमारा ये सिस्टम सच में उसे आगे बढ़ने का फेयर मौका देगा? ये एक ऐसा सवाल है जो इस बात पर जोर देता है कि इन बाधाओं को हमेशा के लिए गिराने के लिए ठोस सामाजिक सुधार की बहुत सख्त जरूरत है। इन्हीं विचारों के साथ हम इस विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।